सुमेरपुर गांव के किसान हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 2 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। जब किसान हरीश ने अपनी पत्नी से बताया कि उससे अब काम नहीं होती तो उसने पत्नी ने जवाब दिया उसे काम का बोझ दोनों बेटे में बांट देना चाहिए। हरीश की चिंता ये थी कि वह खेतों की जिम्मेदारी किसे दे और कौन सबसे होनहार बेटा है, ये कैसे पता चलेगा। पत्नी ने हरीश को दोनों की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस बात को मानते हुए अगली सुबह हरीश ने दोनों बेटों महेश और जिग्नेश दोनों को बुलाया और बताया कि वह अब खेतों की जिम्मेदारी उन्हें देना चाहता है। दोनों बेटों ने एक एक करके खुद को इस सवाल पर एक दूसरे से बेहतर बताया। हरीश ने कहा इस बात का फैसला वह खुद करेगा। अगली सुबह हरीश ने दोनों बेटों को गाय के बारी के पास बुलाया और कहा बारे में 2 जादुई गाय हैं और दोनों बेटों को एक एक गाय पालनी है और साथ ही खेत पर भी काम करना है। तीनों में से जो ज़्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा 10 दिन बाद उसकी गाय सोने में बन जाएगी और खेत उसी बेटियों को दिए जाएंगे। इसी के साथ दोनों बेटे को 10 दिन का समय मिला और एक एक गाय लेकर दोनों खेत पर चल गए। दोनों बेटियों को गाय का ख्याल भी रखना था और खेत पर काम भी करना था। 2 दिन तक तो दोनों ध्यान से गाय को रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन से महेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं और खेत पर काम करने की बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता और चारा खिलाता रहता। दूसरे बेटे जिग्नेश ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और साथ में खेती करते हुए बुआई करने भी जाता। इस तरह धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गए। अब दोनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। महेश ने सोचा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए ज़मीन उसे नहीं मिलेगी और ना ही पिता के कहे अनुसार गाय सोने की बनी थी। ऐसे में उसने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी गाय सोने की हो गई है। महेश की गाय देखकर पिता हरीश हैरान रह गया और इसी समय जिग्नेश मौके पर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय तो पहले की तरह सफ़ेद थी। छोटे बेटे ने माफ़ी मांगी कि वह पिता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और कहा कि उसने गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर कुछ पैसा जमा किए हैं और उसने पैसे पिता को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाकी दोनों बेटे ने पूछे कि शर्त मुताबिक जादुई गाय तो उनके पास है, तो बूढ़े किसान ने कहा कि यह कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने की बन सकती है। ये तो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए बेटों से बोली गई बात थी। रंग चढ़ाकर उसने गाय को परेशान किया। इसलिए दूसरे बेटा महेश को सजा दी गई कि वह अब गाय को बारह संभालेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।